अगर ऊपर की तरफ आपको दर्द है, आपको यहाँ पे हाथ रखना है और रब करना शुरू कर देना है। अब नीचे की तरफ कर लीजिए। ये हमने तीनों की तरफ कर लिया। घुटने में ही जो दूसरी क्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे पीछे, आगे पीछे हमारी पिंडली में खून जाना शुरू होगा। अच्छे से पिंडली हमारा खून पंप कर पाएगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है योग के अभ्यास की एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको सूक्ष्म व्यायाम के बारे में ही बताया था, लेकिन वो अपर बॉडी का था। इस वीडियो में आपको मैं नीचे वाली बॉडी का सूक्ष्म व्यायाम बताने वाला हूँ कि हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारा कूल्हा और हमारी पिंडलियाँ कैसे ये वर्क करनी शुरू कर देंगी दोबारा से। जो हमारी पिंडलियाँ हैं वो तो हमारे सेकंड हार्ट मानी जाती है, क्योंकि ये भी हमारे ब्लड को पंप करने में बहुत काम देती है। कूल्हे से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो है कदम ताल। कदम ताल बहुत प्रकार की होती है, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे बहुत सारी आती जाएंगी। अभी मैं आपको जो कूल्हे में सबसे ज़्यादा प्रभाव देती है एक कदम ताल बता देता हूँ। अभी देखिए, आपको किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके ऐसे खड़े हो जाना है। उसके बाद एक पैर आपका ऐसे जाएगा, एक पैर आपका ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अभी जब आपने ये क्रिया करी तो आपकी जो कूल्हे की यहाँ की सारी चीज़ है ये खिंचनी चाहिए। ये खिंचेगी आपकी और आपको फील होगा कि हाँ ये चीज़ में कुछ हो रहा है। ये वही हो रहा है। कई लोगों की जो है ना शाटिका की नस पर दर्द रहती है, कूल्हे की दर्द उनको उस वजह से भी हो जाती है। मैं शाटिका के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो शाटिका के लिए बना दूंगा, एक डेडिकेटेड बनाऊंगा। लेकिन आज का जो है वो है सूक्ष्म व्यायाम। तो कूल्हे की जो नॉर्मल दर्द रहेगी वो आपकी इससे ठीक हो जाएगी। अगली क्रिया मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो क्रिया मैंने आपको बताई ना, ये आप आराम से कर सकते हैं 10-15 मिनट। ये 10-15 मिनट करिए और आपको फील होगा कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है। जब आपने शुरुआत करी ना तो 5 मिनट में पहले शुरुआत करिए। अगर आपको आगे जाने लायक लगता है कि आप जा सकते हैं आगे तो आप और करिए। आपको 15 मिनट लगता है आप और करिए, आपको 20 मिनट लगता है आप और करिए। नुकसान नहीं है इसको करने में कोई भी। ये रहेगी हमारी घुटने से संबंधित। अब घुटने में बहुत लोगों को दर्द रहती है, घुटने में अकड़न रहती है। घुटने में कई लोगों को जो कार्टिलेज में दिक्कत हो जाती है, जिनका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, उनको उस वजह से दिक्कत रहती है। लेकिन कई लोगों को दिक्कत इसलिए रहती है कि उनकी ब्लड का जो फ्लो रहता है ना वो घुटने में कम हो जाता है और घुटना ठीक से फंक्शन नहीं करता तो वो दर्द करता है। ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? एक तो हमारी रबिंग थेरेपी है जो सबसे आराम देती है, सबसे कारगर रामबाण इलाज है। रबिंग थेरेपी हमें कैसे करनी है? ये हमारा एक घुटना हमने ले लिया, पहले यहाँ पे हमने ऐसे हाथ रखना है, ये ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ आपको दर्द है, आपको यहाँ पे हाथ रखना है और रब करना शुरू कर देना है। यहाँ पे आप रब करेंगे, आपको पहले ही आराम लगने लग जाएगा रब करने से। ये साइड में सारा ब्लड का फ्लो हम बढ़ा रहे हैं। कभी कभी नाली जाम हो जाती है ना, तो हम नाली में पानी डालते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उससे नाली दोबारा चलने लग जाती है। तो हमने ऊपर की तरफ कर लिया। अब अगर नीचे की तरफ दर्द है, यहाँ पे आप करिए। ज़्यादा तेज जोर लगा के रब नहीं करना, नॉर्मल तेज पे रब करना है और नॉर्मल जोर लगाना है। अब नीचे की तरफ कर लीजिए। ये हमने तीनों की तरफ कर लिया। दिक्कत जिनको फिर भी रहेगी तो उनको कार्टिलेज अपना एक बार चेक करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाने में, राय लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन सारे जो मैं वो क्रिया बता रहा हूँ ना, 10 से 15 मिनट आप कर लेंगे ना तो आपको खुद आराम मिल जाएगा। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 5 मिनट से करिए। अपनी आवश्यकता के हिसाब से बढ़ाते जाइए, जितना आप कर सकते हैं उससे बढ़ाते जाइए। अभी घुटने में ही जो दूसरी क्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें घुटने को ऐसे, पैर को सीधा कर लेना है। एक पैर को नीचे रख लीजिए अपनी जांघ के और पैर को ऐसे सीधा कर लीजिए। उसके बाद पैर को सीधा करने के बाद ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इसमें भी हम अपने ब्लड फ्लो को बढ़ा रहे हैं। घुटने के पास जो है, ये मेन जो दिक्कतें होती है ना, ब्लड फ्लो ना होने की वजह से है। जब ब्लड फ्लो आपका घुटने के आसपास कम हो जाता है तो दिक्कतें आती हैं। अगली क्रिया मैं आपको बताया था पिंडली की। अभी घुटने की हमने करी थी, घुटने की हमने ऐसे करके हवा में करा। अब पिंडली की कैसे करनी है? आपको पैर जमीन पर रख लेना अपना और आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे करके अपने पैरों को आगे पीछे करना है। इससे हमारे पिंडली के अंदर जो आपको फील होगा, पिंडली के अंदर आप उसको वर्क करवा रहे हैं, पिंडली अभी काम करनी शुरू हो जाएगी। इससे हमारी पिंडली में खून जाना शुरू होगा। इससे ये क्रिया भी बहुत आसान है, इसको भी आप 10 से 15 मिनट कर दीजिए। 10-10, 15-15 मिनट सारी क्रियाएं करिए, बहुत आराम मिल जाएगा आपको।
हमारे पैर भी बहुत काम के हैं। अगर पैर नहीं तो कुछ भी नहीं यार। पैरों से हमारा पूरा जीवन है। कहीं पे भी जाना है हमारे पैर ही लेके जाते हैं हमें। और अगर पैरों में ही दिक्कत हो फिर तो काम खराब हो जाता है एकदम। तो बाहर से तो खूबसूरत बना ही लेते हैं, मेडिक्योर पेडिक्योर करवा लेते हैं, लेकिन अंदर से खूबसूरती ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पैर अंदर से खूबसूरत हो गए तो बाहर से तो अपने आप ही निखर जाएंगे। ये चलाना है अपने पैरों को, ऐसे ऐसे आप अपने पैरों को चलाएंगे तो आपके पैरों में ना ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जिनके पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं, सारी अभी पैर की क्रिया है। हमारे पैर जो है ना हमारे हृदय से बहुत दूर है, तो खून को पहुंचने में देखिए कितनी दिक्कत होती है। ये हम अपने पैरों को जगा रहे हैं कि भाई जाग जाग भाई जाग, जाग भाई जाग, जाग भाई जाग। इससे हमारे पैर जागेंगे। पैरों को ऐसे सीधा रखना है। उसके बाद ये जैसे हमारे यहाँ पे घुटने और पिंडलियाँ दोनों थपथपाई जा रही है, पूरा रक्त संचार हो रहा है यहाँ पे। पैर में सोने की दिक्कत है, वो बहुत बढ़िया है इसके लिए इलाज ये वाला। अब आपके पैर सोएंगे नहीं, पैर आपके इसलिए सो जाते हैं कि उसमें खून का फ्लो रुक जाता है, खून आता नहीं आपके पैरों में, इसलिए आपके पैर सो जाते हैं। अगर आप ये क्रियाएं करेंगे ना तो आपके पैर में ऑटोमेटिकली फ्लो अच्छा रहेगा और आपके पैर जल्दी सोएंगे नहीं। तो आज के लिए मैंने आपको ये आसन से बताए, ये क्रियाएं बताई। आप ये अपने घर पे प्रैक्टिस करिए, कहीं पे भी कर सकते हैं। छत पे बैठ जाइए, खिड़की के सामने बैठ जाइए, कमरे में बैठ जाइए, कहीं पे भी करी जा सकती हैं ये तो। अब ये क्रियाएं करने के बाद आप एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कर लीजिए। इससे क्या है ना आपका पूरा बॉडी फंक्शन जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। इसका अभ्यास यहीं तक था। मैं देव्यांश कपूर विदा लेता हूँ आपसे, आपका होस्ट और दोस्त योगा करने वाला। धन्यवाद।